जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एसएसबी चेजर्स में। आज डेट हो गई है 9th ऑफ जुलाई और जो आपका एग्जाम है वो है 8th ऑफ अगस्त को। एग्जैक्टली 30 डेज रह गए हैं आपके एफकेट एग्जामिनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप 30 डेज में अपना एफकेट क्लियर कर सकते हैं शोर विद 150 प्लस मार्क्स। अब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, केवल 30 डेज रह गए, तो हमें जो अपना मेन फोकस है वो हाईएस्ट आरओआई वाले टॉपिक पर करना होगा। आरओआई आरओआई मींस कि आप जित कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। इसमें कुछ सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे अभी आपके एफकेट में आते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस। आपको इन तीन सब्जेक्ट पे 90% फोकस देना है और 10% केवल इस पे, क्योंकि ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं आपकी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या क्या आ सकता है इसमें। बट जीके जीएस का सिलेबस काफी वास्ट है और ये इतनी कुछ ज्यादा वेटेज भी नहीं रखता एज कम्पेयर टू, अगर हम इन तीनों को देखें अराउंड 220 प्लस मार्क्स के आते हैं ये तीनों, और ये 75 से 80 मार्क्स का। आपके पास अगर आप 220 में से 150 आराम से ले आए तो इसकी कुछ इतनी ज्यादा अहमियत रह नहीं जाएगी। हमारे पास बचे हैं 30 डेज। 30 डेज बचे हैं, इसका मतलब टाइम काफी ज्यादा कम है और सिलेबस आपको काफी ज्यादा कवर करना है। इंग्लिश कवर करना है, रीजनिंग कवर करना है, मैथमेटिक्स करना है कवर। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पहचानना होगा, आप किस सिलेबस को टारगेट कर रहे हो। आप इंग्लिश को ज्यादा टारगेट कर रहे हो, रीजनिंग को ज्यादा टारगेट कर रहे हो, या मैथमेटिक्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हो। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी होगी कि 2 महीने पहले अलग स्ट्रेटेजी काम करती, 1 महीने पहले अलग स्ट्रेटेजी काम करेगी और 1 साल पहले अलग स्ट्रेटेजी काम करेगी। हर टाइम के हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी काम आएगी। और आपको ज्यादातर स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा, जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स है। और आपको कुछ सेलेक्टेड टीचर से पढ़ना होगा जो इस फील्ड में काफी पहले से टाइम से आपको उन पर भरोसा है। जैसे सीरियस जर्नी हो गया, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, कि ऐसे एस्टेब्लिश टीचर हैं जिनकी आप वन शॉट देखोगे। जैसे अभी सीरियस जर्नी अनुराग भैया की रीजनिंग की वन शॉट आई है, आप उसे देख सकते हो। आप आराम से 25 जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उसमें से आप 20 के आसपास आराम से कर लोगे अगर आप वन शॉट देख के उसके साथ आप पीवाई की सोल्व करोगे और उनके जो क्वेश्चन है वो करोगे, एनालाइज करोगे, आपकी वीक एरिया कहाँ है और उस वीक एरिया को इम्प्रूव करोगे, आप आराम से कर सकते हो। एफटेट इतना टफ एग्जाम नहीं है। आप अगर आप सीडीएस लेवल का ऐसे मान लो, ये बिल्कुल भी सीडीएस लेवल का एग्जाम नहीं है। सीडीएस लेवल का एग्जाम नहीं है, सीडीएस बहुत अलग है। एफकेट काफी ज्यादा लोअर कैटेगरी का एग्जाम है। इट इज जस्ट इंडक्शन टेस्ट। अब सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या है? इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, मैथ्स के 20 और जी के जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं। जो लोट ऑफ चंक है हमारा वो इन तीन सब्जेक्ट से ही बना हुआ है। और इसमें जो आपका, अगर आपकी इंग्लिश काफी सही है, आपने वोकैबुलरी पर एक बार काम कर दिया, आप इस 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। रीजनिंग में 25 में से 22 आराम से कर सकते हैं। हालांकि जो एफकेट 1 था थोड़ा ट्रिकी था, मैं कहूंगा हार्ड नहीं था, ट्रिकी था, आपको थोड़ा टाइम लग रहा था। और क्योंकि वही जो क्वेश्चन थे नए थे, बट अब हम उससे फेमिलियर हो चुके हैं, तो आप आराम से उसे कर लोगे। अब मैथमेटिक्स में जिसके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो एफकेट का मैथमेटिक्स है लाइकली एसएससी लेवल का आता है, और एसएससी लेवल मैथमेटिक्स आप आराम से कर लोगे। आप इस 20 में से 18 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब 18 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आपने जैसे इंग्लिश में 30 में से 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 में से 22 इन रीजनिंग, एंड 20 में से 18 क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में कर लिए। टोटल आपका स्कोर कितना होगा? 22 प्लस 18 इज 40, 40 प्लस 25 इज 65, और एक क्वेश्चन होता है हमारा 3 मार्क्स का। टोटल आप 195 आराम से स्कोर कर सकते हो, अभी विदाउट आप जीके जीएस को टच करें। बट प्रोवाइडेड आप इसमें काफी ज्यादा डेडिकेटेड होगे और आपको सेपरेटली 2 आवर देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, क्योंकि 1 महीना है आपके पास। क्योंकि अगर आप मेरे पास 2 महीने पहले आते, आपका ये जो डेली स्टडी टाइमिंग है वो 3 आवर की होती। अगर आपके पास कोई चीज कम है, आपको अपने एफर्ट बढ़ाने होंगे। अगर आपको टाइम ज्यादा है तो आपको एफर्ट अपने कम कर सकते हो, वो चल जाएगा, बट एफर्ट इज मस्ट। हम बात करेंगे अपने इंग्लिश की वेटेज कैसे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है अपने 5 से 6 क्वेश्चंस उसमें आराम से आ जाता है। ये टोटल आपका रीडिंग बेस्ड। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, आपको प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आप इसमें से आउट 5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 5 आए 6 आए, आप आराम से कर सकते हो। एरर स्पॉटिंग वन ऑफ द इजीएस्ट स्कोरिंग है, इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट, इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी बेस्ड है। मैं कह रहा हूँ कुछ 6 आउट ऑफ 6 नहीं कर पाओगे, बट अगर आप सीडीएस सैनी के वन शॉट देख के चले गए, पूजा मैम के वन शॉट देख के चले गए, आप इन 6 में से 3 एटलीस्ट आप कर लोगे। और इडियम एंड फ्रेजेस कितने आते हैं? इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं इसमें 5, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी इडियम एंड फ्रेजेस आ गए, कभी एक्टिव एंड वैसे आ गया, तो सो ये थोड़ा कुछ चेंज होता रहता है। बट अगर आप एक्टिव रीडिंग करोगे, एक्टिव आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आप आपकी इंग्लिश पहले से थोड़ी सी अच्छी है, मतलब बिल्कुल
एक्सीलेंट लेवल की नहीं है, थोड़ी ठीक-ठाक है, आप आराम से कर लोगे क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस के बेस पर ही कर सकते हो। जैसे मैं ये आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल कैसे जैसे एक इडियम अपना लायंस शेयर, लायंस तब ना जंगल का राजा होता है, जंगल के राजा का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा। सो जो हिस्सा है ये लायंस शेयर होगा। ये आप आराम से गेस करके भी कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता है तो इसका क्या मतलब है। अब इंग्लिश की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है? अब आपको आपने बता दिया भाई ये जो इसके टॉपिक है ऐसे-ऐसे आते हैं, इसका पैटर्न है, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा आपको सीरियस जर्नी के वन शॉट कराने हैं। जैसे अब पूरे का सिनोनिम्स का वन शॉट है। आपको ये नहीं कहा है कि इस साल के करना है, 2025 के हैं, 24 के हैं, सिनोनिम्स के वन शॉट हो गए, एंटोनिम्स के वन वन शॉट हो गए, रूट वर्ड्स के वन शॉट हैं। देन आप उन्होंने सीडीएस के डीवाईक्यू कराए हैं, एरर के। आपको जितना भी मटेरियल मिले कम ज़्यादा से ज़्यादा आप इस 1 महीने में कर सको, आप उतना करो। अब आपने एक बार ये रूल्स कर लिए, 111 रूल्स हैं। जो अनुराग भैया ने कराया है, वो ज़रूर कर लेना, वो मस्ट है आपको उसमें। और जब आपकी ये वन शॉट पूरी हो गई, जैसे आपने आज लगाई है 111 रूल्स की वन शॉट, मैं कह रहा हूँ ये 1 दिन में पूरी नहीं होगी, आपने 3 दिन में पूरा कर लिया, पर आपने जितना भी पढ़ा है उसका कम से कम आप मॉक तो लगाओ, पीवाईक्यू तो लगाओ। अब उसका आप पीवाईक्यू देखोगे कि ऐसा आ रहा है, अब मेरी गलती क्या हो रही है उसे एनालाइज़ करो, दोबारा से उसे पढ़ो। सो आप आराम से अगर 30 क्वेश्चन आएँगे, उस 30 में से आप 22 क्वेश्चन्स आराम से कर लोगे, दैट्स माय गारंटी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ अपना रीज़निंग का है। रीज़निंग में नॉन वर्बल और स्पेशल एबिलिटी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग के 5 से 7 ये चेंज होता रहता है। एनालॉजी एंड ओड वन आउट ये 3 से 5 आ जाते हैं। वेन डायग्राम के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अब आपको इस पैटर्न पे पूरा फोकस नहीं करना है। अभी एक वन शॉट आई है सिटी जर्नी भैया की, अनुराग भैया की। आई गेस वो 5 आवर प्लस की वीडियो है। आप उसे 2 दिन में करो, 3 दिन में करो। अगर आपके पास फिर टाइम बचता है, आपको करना है कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उन्होंने भी अभी एक 6 घंटे के आसपास की रीजनिंग की क्लास करी है। आप वो कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, देन आपने अगर ये दोनों वे कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे अपने पीवाईक्यू। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप मानो या ना मानो, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक पैटर्न जो स्पेसिफिक है, किसी तरह के क्वेश्चन को करने का, वो आपके दिमाग में एम्बेड हो जाएगा। आपको दिख जाएगा कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है और ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। अब रीजनिंग में मैंने आपको कह दिया, रीजनिंग में मैराथन है। अभी सीरीज जर्नी भैया की लेटेस्ट 5 आवर की वाली मैराथन है, वो करनी है। देन आपको पीवाईक्यू पे एनालाइज करना है, पीवाईक्यू करने हैं। देन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट मस्ट है। अगर आपका ये हो गया, देन आप जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये कर सकते हो। देन आपको पूरा मतलब जितने भी नई तरह के क्वेश्चन है, जैसे वेन डायग्राम का कोड आया था अपना, न्यू डाइस वाले क्वेश्चन है। आपको जो ये नए क्वेश्चन है जरूर करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और जो बच्चे हैं, उन्हें नहीं करके जाएंगे, उससे आपको एक एज मिल जाएगा। और आपको क्या है, इसमें टाइम कंस्ट्रेंट है। जो पिछली बार रीजनिंग आई थी एफकेट 1 2026 की, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। आपको टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। कोशिश करनी है जो आपका एक क्वेश्चन है वो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा ना ले। और ये कैसे आएगा, जो आपकी आपकी एक्यूरेसी से आएगा। आप अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आपकी स्पीड कैसी है। प्रैक्टिस इज़ द की। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में मैं आपको कहूँगा, इसमें जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की प्लेलिस्ट है। आप उससे आराम से कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप आराम से वहाँ पे जाके इन्हें कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है और आपका इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। एक मैराथन है आई गेस 11 से 12 आवर की। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ये 2-3 दिन में करोगे आराम से, 1 हफ्ते में करना, 2 हफ्ते में करना, बट कर लेना। 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इसमें, ठीक है? अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा खराब है, जो मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, आपने एक बार कर लिया कि ये जो आपने अपने सारे चैप्टर्स कर लिए, आपने अपने टॉपिक्स कर लिए, वही सेम जैसे आप मैंने आपको रीजनिंग इंग्लिश में बताया, रीजनिंग इंग्लिश में आपको यही करना है। आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने पीवाईक्यू करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, एनालाइज़ करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग जा रही है, वो कैसे रॉन्ग जा रही है, आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे? आपको कुछ शॉर्टकट लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। अगर आपको दिख रहा है √3 की मल्टीप्लाई 10 में हो रही है, आप ऐसा नहीं है √3 को 1.732 लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे 17.32, ओके? दैट्स द वे आप इसे ऐसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हाँ, तो ठीक है, जैसे ये वही है जैसे मैंने आपको बताया, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे फोकस करना है क्योंकि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आता है। जो सीरीज में एडवांस मैथमेटिक्स आता है, आपको वो स्किप करना है कि आप एडवांस मैथमेटिक्स करने चले गए, आपको सिलेबस पता ही नहीं है और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपको अपने जितने भी फॉर्मूले हैं, वे एक पेपर पे लिख लेने हैं। 2-3 पेज की एक शीट बनेगी, उससे आप रोज रिवाइज करेंगे उठने से पहले 15 मिनट देना, जिससे आपको अपने फॉर्मूले आराम से अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए और आप जो भी है किसी फॉर्मूला ना आने की वजह से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है? अब जनरल स्टडीज जैसे ही अगर आपके पास हो जाए, 2 बार आपने इंग्लिश को दे दिया, 2 बार आपने
अपने मैथ्स को दे दिए, 2 आवर अपने अपने रीजनिंग को दे दिए। आपको केवल, अगर आपके पास टाइम परमिट करता है, तो केवल आपको 1 आवर देना है जनरल स्टडीज़ को। उस जनरल स्टडीज़ में भी आपको 1 आवर में से 30 मिनट देनी है करंट अफेयर्स को। जैसे अभी सीटी जर्नी भैया ने जून के करंट अफेयर करे हैं, आपको वो वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। दिसंबर से लेके आपको अपना अगस्त या मैक्सिमम जुलाई तक के करंट अफेयर देखने हैं। सेम उसी वीडियो से उसके नोट्स बनाने हैं। आपको रोज रिवाइज करना है, वीकली रिवाइज करना है। रोज नहीं कर सकते आपको, आप उसे वीकली रिवाइज कर लो, बट ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और जो 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे वे आराम से आपको फंस जाएंगे सीडीएस जर्नी के मैराथन से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you all will clear this FCAT examination in the next 30 days. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, do drop it in the comment section. I will be there for you and will make a video on it if time permits. और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं हुई। All the best for your FCAT examination. Till then, take care. Bye. जय हिंद।